चल रहा चल एक बात समझ लीजिए, हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा था कि हमारे जो क्या नाम है आपका बक कन्वर्टर या एलडीओ, हम लोगों ने देखा था। बक कन्वर्टर क्या होता था, हमारे हाई एम्पियर की सप्लाई के लिए हम लोग बक कन्वर्टर यूज करते करते थे। हैं। ठीक। अब होता क्या है कि कंपनी अगर चाहे तो जो भी हमारे बक कन्वर्टर हैं, तो बक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है, अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। ये हमारा बक कन्वर्टर है। अगर मोबाइल के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक कॉइल लगा है। क्या लगा है? कॉइल। कॉइल, और इसके आगे कैपेसिटर। ठीक। तो इस आईसी में वोल्टेज बनाए, नहीं स्विचिंग वोल्टेज बनाए। स्विचिंग वोल्टेज यहाँ कॉइल पे आ गए, तो स्विचिंग वोल्टेज कॉइल पे आएंगे, कॉइल और कैपेसिटर फिल्टर करके आगे जिस सेक्शन को रिक्वायर्ड होगा उसको दे देंगे। ठीक। अब क्या होता है कि मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा कि ये जो कंपनी ने वोल्टेज, सॉरी आईसी में जो वोल्टेज बनाए हैं, ये वोल्टेज हमारे कॉइल और कैपेसिटर से फिल्टर होकर आगे जा रहे हैं। ठीक। अब क्या होगा, मान के चलिए अगर ये बाई द वे सीपीयू में जा रहे हैं, अगर किसी भी सेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी चाहे तो ये वोल्टेज बनेगा, इस वोल्टेज को वापस यहाँ से अंदर ले लें। ठीक। तो अंदर लेंगे अगर वोल्टेज, ये वोल्टेज वापस रिटर्न आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फीडबैक। क्या बोलेंगे? फीडबैक। फीडबैक। तो इस आईसी को ये पता चला कि जो हमने स्विचिंग वोल्टेज बनाए थे ये प्रॉपर फिल्टर होके निकले हैं या नहीं। बस, तो आईसी को फीडबैक मिल गया। अगर बाई द वे किसी भी कारण से ये कॉइल और कैपेसिटर अगर इसने काम नहीं किया तो क्या फिल्टर करेंगे? नहीं करेंगे। इसमें इंफॉर्मेशन आईसी को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हमारी आईसी में एक फीडबैक बिट हो सकती है। अब कंपनी ये चाहती है कि जैसे हम लोग रिपेयरिंग करते हैं तो जनरली हम लोग ये बात करते हैं कि भाई ये आईसी में वोल्टेज बनाए, एक्सपाइरेट कोई भी है, ये वोल्टेज जो बनाए हैं, मान के चलिए अगर हमने ये सीपीयू में वोल्टेज दिए तो ये वोल्टेज ऐसा तो नहीं कि सीपीयू में पहुंचे ना हो, बीच से ट्रैक ब्रेक हो गई, हो सकती है कंडीशन की नहीं हो सकती है। तो कंपनी ने कहा साहब हम चेक कर लेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वोल्टेज वहां तक पहुंचे नहीं कि नहीं पहुंचे। तो क्या करेगी कंपनी, यहाँ से एक लाइन और लेगी, ये क्या मिल जाएगा इसको फीडबैक कि सीपीयू में वोल्टेज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। दो लाइनें हो गई। कंपनी का ऐसा है, हम दो लाइनें नहीं दिखाएंगे, कहने लगे फिर कहने लगे कि हम इस लाइन को सीधे कहाँ पर, सीपीयू के पास में कनेक्ट करें। कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीपीयू के लास्ट स्टेज में जहाँ पर मैक्सिमम हो सकता है। तो हमको ये पता चल गया कि सीपीयू पे वोल्टेज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। और दूसरी चीज क्या पता चलती है, यहाँ पे फीडबैक वोल्टेज मिल गया। दोनों काम एक साथ हो सकते कि नहीं होते। अगर हम यही कहीं जोड़ देते, अगर कहीं यहाँ रास्ते में लाइट ब्रेक हो जाती तो क्या ऐसी को पता चलता है सीपीयू पे वोल्टेज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। बात समझ में नहीं है। तो कल हम लोगों ने कौन सी अपनी आईसी देखी थी, PM 8937। तो PM 8937 के अंदर जो हम लोगों ने कल आईसी देखी थी उसके अंदर हमारी टोटल 6 कॉइल थी। कितनी थी? 6 कॉइल। 6 कॉइल थी PM 8937 में। तो PM 8937 में हमारी 6 कॉइल्स थी। पहली कॉइल हमारी क्या थी, मॉडल। दूसरी कॉइल क्या थी, कॉपी में देखो, तीसरी कॉइल क्या थी, एक दो तीन चार पाँच छह, ये ABC। बस। अब क्या है कि जो पावर सप्लाई है ये सीपीयू को जा रही है कि नहीं जा रही, जा रही। ABC सप्लाई हमारी सीपीयू को जा रही है, नहीं जा रही, जा रही, जा रही। तो इसका मतलब ये है कि इस सीपीयू के पास से एक लाइन वापस इसके अंदर फीडबैक आ जाएगी जी। नहीं हो जाएगी।
आ जाएगा। तो मॉडर्न सप्लाई का फीडबैक मिल गया। इसी तरीके से ये कोर की सप्लाई का भी फीडबैक आ जाएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा आ जाएगा। इस सप्लाई का भी फीडबैक आ जाएगा। जी। लेकिन इन सप्लाइयों का फीडबैक नहीं है। अगर आप सर्किट डायग्राम में देख लो तो इन सप्लाइयों का फीडबैक नहीं है। तो सकता नहीं क्यों? क्योंकि ये सप्लाई तो वापस पावर आईसी में जा ही रही है। जाहिर है। भाई ये सप्लाई तो वापस पावर आईसी में जा ही नहीं रही, जिसको क्या पता। हाँ तो जब ये सप्लाई घूम के वापस हमारी पावर आईसी के अंदर आ जा रही है, लोअर एलडीओ हायर एलडीओ, तो इसका मतलब इसके फीडबैक की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सप्लाई हम वापस आईसी में तो दे ही रहे हैं। दे ही रहे हैं। तो इसलिए ये अपना अंदर ही से अंदर फीडबैक ले लेगी कि नहीं ले लेगी। अगर ये सप्लाई यहाँ ना आती है तो इसका भी फीडबैक इसको नहीं आती। आगे जो वोल्टेजेस हमारे निकल रहे हैं वो वोल्टेज सही बने हैं, मतलब उसका फिल्टर वगैरह हुआ है या सही है नहीं है, कुल मिला के उसका एक फीडबैक हो गया जो हमारी आईसी को मिल गया। अब अगर फीडबैक जो है हमारा जिस पिन पे आ रहा है, जिस बॉल पे आ रहा है, वो बॉल हमारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉल डैमेज हो गई तो क्या होगा कि ये जो हमारी पावर आईसी है इसको ये पता चलेगा कि वो वोल्टेज नहीं बने। बस तो यही पता चलेगा ना कि साहब वोल्टेज नहीं बने हैं, लाइन ब्रेक हो गई है या एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम है। जिस तरीके से वो फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगी नहीं करेगी। तो इसलिए फीडबैक पिन भी इम्पोर्टेंट है, मतलब एक तरीके से उसका एक्नॉलेजमेंट है। तो हमारी फीडबैक पिन जो जो वोल्टेज हमारे कॉइल के ऊपर बनेंगे वो वोल्टेज हमारे वापस क्या होगा कि आईसी में भी आएंगे, जो उसको फीडबैक देगा कि साहब वोल्टेज सही बने हैं, कम बने हैं, ज़्यादा बने हैं, या इस कॉइल ने काम नहीं किया या कैपेसिटर ने काम नहीं किया, कुल मिला के प्रॉपर डीसी बनी है या नहीं बनी है, उसका एक इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। फीडबैक का मतलब ही यही होता है। भाई हर चीज़ का फीडबैक होता है कि भाई फीडबैक हमने दिया कि जो हमने काम किया वो सही हुआ या नहीं। इस पिन का मतलब समझना ठीक। तो आपने जो पावर आईसी देखी थी उसमें देखिएगा फीडबैक वाली पिन भी ठीक ठीक। उस फीडबैक का क्या मतलब है? वो फीडबैक आपने जो आपका डायग्राम है यहाँ से आपको फीडबैक नहीं मिला, वो फीडबैक बिल्कुल सीपीयू के पास है। सीपीयू के पास तो उससे ये हो जाएगा कि हाँ साहब सीपीयू में सप्लाई भी पावर दे, लाइन ब्रेक नहीं, ठीक है ना। एक ही लाइन से दोनों काम हो गए कि नहीं हो? कल हम लोग ने देखा था PM 8937। आज हमारी दूसरी आईसी कौन सी है? PM 8953 895। जिस भी मोबाइल के अंदर 8953 लगी होगी उसके अंदर 7 कॉइल कितनी होगी? 7 कॉइल। 7 कॉइल। हम लोग ने 8937 देखा तो उसमें कितने कॉइल? तो 8953 आईसी जिस भी मॉडल में लगी होगी, जिस भी कंपनी के मोबाइल में लगी होगी, उस पावर आईसी के अगल बगल आप देख लीजिएगा, वहां पर आपको 7 कॉइल मिलेंगे। बस अब ये जो पावर आईसी है हमारी 895 की, ये काम करेगी। तो इसको काम करने के लिए चार्जिंग आईसी की जरूरत है कि नहीं जरूरत? क्योंकि यूपीएस पावर कौन बनाएगा? चार्जिंग बनाएगी। एक जनरल कॉन्सेप्ट यही है। अब क्या होगा कि ये जो वीपीएच पावर है हमारी, ये वीपीएच पावर इसके सारे बक सेक्शंस में एंट्री करता है, नहीं कर जाएगा? नहीं कर जाएगा, हो जाएगा। जब यहाँ पर एंट्री करेगी तो कॉइल 1 पे सप्लाई बनेगी,
जब इन पॉइंट्स पे सप्लाई आएगी पॉइंट 2 बनेगी, तो मतलब सारे सेक्शनों पे वोल्टेज जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, हमने एक तरीके से 7 सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन एक कॉइल में वोल्टेज बनाएगा, दूसरा सेक्शन दूसरे पे, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, बन जाएगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो चार्जिंग वोल्टेज आएंगे जो हाँ करेंगे, चार्जर निकाल देंगे तो ये हमारी बैटरी से 3 फेज पावर बन जाएगी। तो कल हमने जो देखा था पहली सप्लाई हमारी कौन सी बनती है, इसके अंदर भी मॉडल बन जाएगा नहीं बनेगी। दूसरी सप्लाई कौन सी, इसके अंदर भी 4 हो जाएगी। तीसरी लोअर एनडीओ, हायर एनडीओ, एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए सप्लाई बन जाएगी। अब एक सप्लाई जो ये बनेगी, ये हमारी सप्लाई होती है सीपीयू का मेमोरी सेक्शन। इसके लिए एक अलग से सप्लाई बनाएगी। 7 कॉइलों में हमारी एक कॉइल एक्स्ट्रा हो गई, बाकी तो सब सेम रहे। अब एक और सप्लाई बन गई कि जो हमारा सीपीयू का मेमोरी सेक्शन है, क्या होगा, उसको काम करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो हमारी पावर आईसी में बना बस। सिर्फ एक कॉइल का रोल ये बढ़ा। अब ये होगा कि अगर अब कंडीशन ये बनती है कि बिफोर प्रेस पावर बटन और आफ्टर प्रेस पावर बटन, कि बिना पावर बटन दबाए कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, तो पावर बटन दबाने के बाद कौन से वोल्टेज बनेंगे। अब क्या होगा कि जब हमने अभी लैपटॉप जो हमारा मोबाइल है उसके अंदर हमने ऑन ऑफ बटन, ठीक, अभी हमने सिर्फ चार्जर का बैटरी लगाई है, कौन से वोल्टेज बनेंगे और कौन से नहीं बनेंगे। अभी हमने मोबाइल को ऑन नहीं किया, ऑन ऑफ बटन नहीं दबाया। तो जब भी आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे आप जब 895 है, अगर आपने पावर बटन नहीं दबाएंगे तो आपको जो वोल्टेज है बॉटम वाले नहीं बनेंगे, बाकी वोल्टेज बन जाएंगे। वोल्टेज नहीं लगेगा तो मॉडल नहीं बनेगा, मॉडर्न वाली कॉइल के ऊपर आपको वोल्टेज नहीं बनेंगे, बाकी कॉइलों पे आपको वोल्टेज मिल जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेजेस हमारे बन गए। अब ये जो हायर एनडीओ और लोअर एनडीओ है, ये वापस रिटर्न इसके अंदर एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, कर जाएगा। लोअर एनडीओ और हायर एनडीओ, कल भी हम लोगों ने देखा था, और साथ में कुछ वोल्टेजेस हमने वीपीएस पावर से बना दिए थे। ठीक, तो अब क्या है कि हमने जब ये रिपेयरिंग कर ली, तो रिपेयरिंग करने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो वोल्टेज तो बने और साथ में हमारा जो 1.8 वोल्ट का वोल्टेज होता है, क्या होता है 1.8 वोल्ट, वो सबसे इम्पोर्टेंट वोल्टेज है। ठीक, तो जो हमारा यहाँ पर जो एनडीओ वोल्टेज बनता है L5, कौन सी लाइन L5, ये 1.8 वोल्ट, ये वोल्टेज सबसे ज्यादा जगह जाता है, मतलब सबसे ज्यादा सेक्शंस में ये वोल्टेज जाता है। अब मान के चलिए कि अगर ये हमारा वोल्टेज 10 सेक्शन में जा रहा है, तो अगर 10 में से कोई भी एक सेक्शन या जिस सेक्शन में दिया उस सेक्शन की कोई भी एक आईसी खराब हो गई तो ये वोल्टेज शॉर्ट बताने लगेगा, यानी प्रॉब्लम इसमें आ जाएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की चांसेस किसमें हो जाएंगे, 1.8 वोल्ट। भाई आपने अपने मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा दिया, पर एक बगल में दूसरा ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर से 100 घर जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर से कोई लेती है, तो चांसेस किसकी जल्दी खराब होने की, 100 वाले की हिसाब उसमें फेलियर जल्दी हो सकता है। उसी तरीके से सबसे ज़्यादा जो सप्लाई की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर सेक्शंस को 1.8 वोल्ट की ज़रूरत होती है, तो 1.8 वोल्ट जो एलडीओ हमारे हैं ये निकलने बहुत सारे सेक्शन में जा रहे हैं। अगर कोई भी एक सेक्शन फेलियर हुआ तो ये लाइन हमारी शॉर्ट बताने लगी कि नहीं बताने जी। तो हमारे लिए चेक करना तो बाकी सारी इंपॉर्टेंट पिने है ही है कि हमने वीक रेंज में चेक कर लिया कि कोई लाइन हमारी शॉर्ट ना बताए, कोई कॉइल हमारी शॉर्ट मतलब बीच ना आ जाए ग्राउंड के साथ में किसी कॉइल की, ठीक, और साथ में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हम चेक कर लेंगे 1.8।
इस लाइन में शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और जब अभी हमने चार्जर लगाया है या बैटरी लगाई है, ये क्वाइलो पे वोल्टेज मिल जाए और साथ में 1.8 वोल्ट मिल जाए। ठीक है, बात समझ में? हाँ हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जहाँ पर भी PM 8953 लगी है आईसी, उसके साथ में आपको PMI 8952 या 8940 चार्जिंग आईसी चार्जिंग आईसी कौन सी है? 8952 या 8940। अगर 8952 8952 या 8940 आईसी लगी है, तो ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, ये अपना एक पावर गुड सिग्नल जनरेट करती है। क्या करती है? पावर गुड सिग्नल जनरेट करती है, जिसका नाम होता है सिस्टम ओके, बी सिस्टम ओके। अब ये हमारा किसको जाएगा? पीएम। चार्जिंग आईसी ये बताती है कि साहब हमारे इंटरनल सेक्शन ओके। पावर आईसी चार्जिंग आईसी से पूछेगी कि भाई ओके नॉट ओके, तो ये अपना एक्नॉलेजमेंट दे रही है, अपना फीडबैक दे रही है। तो जब इसको इसका फीडबैक मिल जाएगा तो इससे ये हो जाएगा कि पावर आईसी को ये पता चल जाएगा कि साहब चार्जिंग आईसी ओके है तो हम भी काम करेंगे। तो हमारी जो चार्जिंग आईसी है उससे हमारा क्या है, पीपीएस पावर भी निकलना चाहिए और साथ में सिस्टम ओके भी निकलना चाहिए। बात ये हमारा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो PM 8953 है, इसके साथ में कंपनी एक क्रिस्टल लगाएगी। क्या लगाएगी? क्रिस्टल। ये क्रिस्टल होगा 19.2 मेगाहर्ट्ज का। ठीक, कंपनी ने क्रिस्टल लगा दिया हमारी पावर के साथ में। ठीक, अब क्या होगा, अभी ये वोल्टेज सीपीयू में आ ही रहे हैं, तो ये वोल्टेज वाली लाइन हम ड्रॉ नहीं कर ले रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सिग्नल वाली लाइन है वो ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक, ये जो हमारा सीपीयू है, पहले तो वोल्टेज लेवल हमारा ओके हो गया। अब हम सीपीयू को क्या देंगे? स्लीप क्लॉक देंगे। क्या देंगे? स्लीप क्लॉक देंगे। स्लीप क्लॉक हमारा 32.768 किलोहर्ट्ज का होता है। ठीक, इसको आरटीसी क्लॉक बोले। आरटीसी क्लॉक हमेशा 32.768 किलोहर्ट्ज का होता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि सीपीयू को हमारे वोल्टेज मिल गए, क्लॉक सिग्नल मिल गया, स्लीप क्लॉक। अब क्या होगा, ये जो सीपीयू है हमारा, ये यहाँ से निकालेगा बेस बैंड इनेबल। क्या निकालेगा? बेस बैंड इनेबल। अब ये 1.8 की लाइन जरा नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बनाने में। ठीक है, अब जब सीपीयू को स्लीप क्लॉक मिल गया, सीपीयू क्या करेगा, जहाँ से बेस बैंड क्लॉक इनेबल निकालेगा। तो जब बेस बैंड क्लॉक इनेबल हमारी पावर आईसी में जाएगा, तो पावर आईसी से बेस बैंड क्लॉक आईसी किसके लिए? सीपीयू के लिए। ये कितने की होगी? 19.2। एक क्रिस्टल कितना है? 19.2 का, तो यहाँ पर बेस बैंड क्लॉक की हमारी 19.2 की आ जाएगी। आगे अब उसके बाद हमारा क्या होगा कि जब बेस बैंड क्लॉक हमारी आगे, अब उसके साथ में क्या होगा कि जब बेस बैंड क्लॉक निकले तो उसके साथ में क्या होगा, एक सिग्नल हमारा और होता है जिसका नाम होता है पावर ऑन रीसेट। इसका टेस्ट पॉइंट भी क्या होता है? 1.8। ठीक, ये जो पावर ऑन रीसेट है, ये सीपीयू को तो जाएगा ही जाएगा, ये पावर ऑन रीसेट
हमारी चार्जिंग आईसी को भी जाती है। असल में ये अभी इसके पहले जब हमने 8937 देखा था तो उसके अंदर पावर और रीसेट सिर्फ सीपीयू को जा रहा था, चार्जिंग आईसी को नहीं। तो ये जो है, ये जो पावर ऑन रीसेट है ये हमारी पावर आईसी को जा रहा है। तो ये पावर आईसी के लिए पीएस होल्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा? तो पावर आईसी मतलब एक तरीके से इससे चार्जिंग आईसी से कह रही है कि अपनी सारी सप्लाई को स्टेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब प्रॉपर सप्लाइयाँ सब स्टेबल रखो, ठीक है ना। कुल मिला के सीपीयू के लिए सारी सप्लाइयाँ जो हमारी पावर आईसी सारी सप्लाइयाँ निकाल रही है, उसको पावर आईसी निकाल के सारी सप्लाइयों को स्टेबल कर दो, होल्ड कर दो, मतलब कोई सप्लाई को ड्रॉप मत करो, ठीक। अब जब इसको यहाँ पे पावर ऑन रीसेट मिल गया, अब जो हमारा क्या होगा कि यहाँ से एसटीएमआई लॉजिक होगा, क्या निकलेगा? यानी क्लॉक और डेटा निकलेगा। तो जो एसटीएमआई लॉजिक होगा डेटा क्लॉक होगी, ये हमारी पावर आईसी के साथ में कम्युनिकेट होगी कि नहीं होगी? होगी, ठीक। तो जो एसटीएमआई लॉजिक है, ठीक है, क्लॉक और डेटा है, ये पावर आईसी से कम्युनिकेट करेगा हमारा सीपीयू। उसके बाद में क्या होगा कि सीपीयू सबसे लास्ट में एक सिग्नल निकालेगा जिसका नाम होगा PS4 होगा। क्या नाम होगा? PS4। PS4। इसका भी एक टेस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक, हो गया टेस्ट पॉइंट PS4 का, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या देख लेना कि जो हमारा पावर ऑन रीसेट है इस पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, PS वोल्ट पे 1.8 वोल्ट मिल रहा है या नहीं। अगर PS वोल्ट पे 1.8 वोल्ट नहीं मिला तो यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल नहीं है, ये वोल्टेज तो बनेंगे लेकिन इनमें फ्लक्चुएशन वेरिएशन रहेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, ये पूरे वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए एक सिग्नल मिलेगा। बस ये जो सीपीयू है हमारा इस पावर आईसी से कम्युनिकेट करने का मतलब है, ये इसके सारे सेक्शंस को देखता है कि सब सेक्शन होंगे हैं। जब सारे सेक्शन को ये चेक कर लेगा तब इससे कहेगा कि भाई सारी सप्लाई को बना दो। अगर इसको इसके अंदर कहीं भी फेलियर मिला तो ये PS होल्ड नहीं करेगा। बस जी नहीं है। आगे तो PM8953 में हमारी अगर वोल्टेज लेवल पे बात करें तो कितनी चीजें होंगी कि नहीं। अगर हम जनरल कंडीशन में अभी लैपटॉप में हमने ना बैटरी लगाई है ना चार्जर लगाया है तो हमें क्या है कि किसी भी कॉइल के ऊपर शॉर्टिंग नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारे एलडीओ वोल्टेज बनेंगे उनमें किसी भी कैपेसिटर पे शॉर्टिंग नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी आईसियाँ हैं आजकल ये एडवांस हो गई। अगर किसी भी लाइन पे शॉर्टिंग हुई तो ये क्या होता है, सप्लाई बनाना ही पड़ता है। जैसे हमारे घर में एमसीबी होती है कि अगर लाइन में शॉर्टिंग हुई तो एमसीबी अपने आप गिर गई, एक तरीके से सप्लाई आना बंद। तो उसी तरीके से अगर इसमें किसी लाइन में शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर शॉर्टिंग होगी और सप्लाई बनती रहेगी यहाँ ज़्यादा एम्पियर करंट का फ्लो होगा और जब ज़्यादा होगा तो आईसी वीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब आईसी वीक होगी तो आईसी भी शॉर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो कंपनी आजकल आईसियाँ बना रही हैं उसमें क्या है, इस एक तरीके से प्रोटेक्शन में होंगे कि अगर आईसी ज़्यादा हीट हो तो आईसी ट्रिप हो जाए, शॉर्ट सर्किट डिटेक्ट हो तो ट्रिप हो जाए। भाई आज के टाइम पे जैसे ही हम डीसी सप्लाई जैसे हम लोग की डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई में क्या होता है अगर प्लस माइनस मिला तो सप्लाई निकलना बंद, जीरो हो जाती है और फिर से तार हटाए तो सप्लाई बनना बंद। अगर किसी वजह से हमने दोनों तार जोड़ दिए तो क्या डीसी सप्लाई से सप्लाई निकलेगी? नहीं निकलेगी। हम वोल्टेज चेक करेंगे वोल्टेज निकलेगी। तो क्या कहेंगे डीसी सप्लाई खराब है? डीसी सप्लाई वोल्टेज नहीं निकाल रही। क्यों नहीं निकाल रही? क्योंकि आगे शॉर्टिंग है। आपने जो डीसी सप्लाई से तार निकले प्लस माइनस मिला दिया, क्या डीसी सप्लाई निकालेगी? नहीं निकालेगी। क्या हम बोलते हैं डीसी सप्लाई खराब? नहीं खराब। सप्लाई पे वोल्टेज तो हमने दे दिया है, मतलब मेन बोर्ड में लगा दिया, लेकिन ये सप्लाई नहीं निकालेगी। डीसी सप्लाई खराब नहीं, डीसी सप्लाई खराब नहीं है। डीसी सप्लाई की वोल्टेज जहाँ पर भी गए, भाई आगे तार में गए, अब हमने तार को शॉर्ट कर दिया यानी शॉर्टिंग हो गई तो डीसी सप्लाई निकालना बंद कर दिया, एक प्रोटेक्शन ही तो हो गई।
नहीं तो क्या होता है, हमारी डीसी सप्लाई खराब हो जाती है। तो उसी तरीके से ये आईसियाँ हैं कि जो शॉर्ट सर्किट भी डिटेक्ट करती हैं कि अगर लाइन में शॉर्टिंग होगी तो ये वोल्टेज बनाना बंद कर दीजिए, आप वोल्टेज चेक करें कि वोल्टेज नहीं है। तो इससे पहले सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि किसी भी लाइन में शॉर्टिंग नहीं है। बात समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन हो सकता भाई यहाँ पर जो है ये पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्ट मिला, तो ये 1.8 वोल्ट इसको मिला, तो इसको ये एक पिन है पीएस वोल्ट। अब हम अगर इसको कहीं से भी 1.8 वोल्ट, तो इसको इससे थोड़ी मतलब कहाँ से आ रहा है, इसको इससे मतलब है कि अगर हमको जहाँ पे 1.8 वोल्ट मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि पीछे सब कुछ ओके है, हमको अपनी सप्लाई को स्टेबल कर लेना है। मतलब हमने अपनी सप्लाई को स्टेबल कर लेना, सप्लाइयाँ प्रॉपर बनानी। भाई जो पिन है पीएस वोल्ट की, इसको फिर 1.8 वोल्ट से जरूरत है। अब 1.8 वोल्ट कहीं से भी तो सप्लाई स्टेबल हो जाएगी, इससे भी हो जाएगी। तो कंपनी ने इससे जोड़ दिया। ठीक, कुल मिला के 1.8 वोल्ट अगर इसको मिल गया तो ये अपनी सप्लाई को स्टेबल कर देगा। ठीक, इसको एक तरीके से एक सिग्नल मिल गया, हिसाब सब कुछ होके अपनी सप्लाइयाँ बनाओ। अब इसको हम यहाँ से भी मर्जी भले ओके ना हो, ये लाइन हम काट दें, कहीं और से दे दें 1.8 वोल्ट, तब भी वो समझेगा साहब सब कुछ ओके। भाई आईसी हमारी अंधी है, उसको दिखाई सुनाई कुछ नहीं देता, उसे सिग्नल का मतलब सिग्नल की बात समझती है, वोल्टेज की बात समझती है। ये वोल्टेज मिले तो हमको काम करना है, नहीं मिले तो काम नहीं करना है। ये सिग्नल मिला तो काम करना है, नहीं मिला तो नहीं काम करना है। तो सीधे वोल्टेज और सिग्नल की भाषा समझ लीजिए। अब वो कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है उससे उसको लेना देना नहीं। उसको अपना पेट भरने का मतलब है मंदिर का प्रसाद है या होटल का खाना है, उससे उसको मतलब नहीं, उसको अपना पेट भरना है। कुल मिला के उसको अपना वोल्टेज चाहिए। बात समझ में